देश में आरएसएस और बीजेपी नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। वो लोगों को डराते हैं, भय फैलाते हैं और फिर हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। समाज में भय कैसे फैलाया जाता है, उनका तरीका क्या है? सबसे पहले वो पूरे देश में बेरोजगारी फैलाते हैं। यह गलती से नहीं होता, यह जानबूझ के किया जाता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल ईरम। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भारत जोड़ो यात्रा से करारा हमला बोला है। राहुल ने एक बार फिर संघ और बीजेपी पर इस देश में नफरत, अराजकता और बेरोजगारी फैलाने का जिम्मेदार ठहराया है और केंद्र सरकार और संघ पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो इस नफरत की खेती के लिए इस देश के युवाओं को बेरोजगार बना रही है और इसके जरिए ही वो इस देश में एक हिंसा और नफरत का माहौल तैयार कर रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर आक्रामक अंदाज में न केवल भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी पर वार करते हुए बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया है, बल्कि साथ ही बेरोजगारी को संघ और बीजेपी की मिली भगत का परिणाम बताया है। जी हां, राहुल गांधी ने बेरोजगारी की विभत्स होती तस्वीर के लिए संघ और बीजेपी दोनों को कसूरवार ठहराया और कहा है कि यह सब एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर अपने कई इल्जाम दोहराए हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ी बात राहुल ने आज कही है वो ये है कि बेरोजगारी की समस्या अपने आप जन्मी हुई समस्या नहीं है, बल्कि यह बीजेपी और आरएसएस द्वारा तैयार की हुई है। आपने कई बार पिछले 59 दिनों की इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुना होगा कि कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सरकार पर लगातार ये इल्जाम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगाते रहे हैं कि कैसे केंद्र की बीजेपी सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं संघ और बीजेपी दोनों पर कांग्रेस के इल्जाम ये रहे हैं कि ये दोनों देश में नफरत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आज जब राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर बोल रहे थे तो उन्होंने अपने ही इल्जामों को विस्तार देते हुए कहा कि इस देश में बेरोजगारी जानबूझकर फैलाई जा रही है ताकि इसके बाद हिंसा, नफरत और डर का माहौल तैयार किया जाए। राहुल ने कहा, देश में आरएसएस और बीजेपी हिंसा, नफरत और डर फैलाते हैं। वे लोगों को डराते हैं, भय फैलाते हैं और फिर हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं और इसके लिए पहले बेरोजगारी फैलाते हैं और ये गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया जा रहा है। सुनिए कैसे राहुल गांधी केंद्र सरकार पर अपने इस हमले में संघ और बीजेपी दोनों को बेरोजगार फैलाने वाला बता रहे हैं। देश में आरएसएस और बीजेपी नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। वो लोगों को डराते हैं, भय फैलाते हैं और फिर हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। समाज में भय कैसे फैलाया जाता है, उनका तरीका क्या है? सबसे पहले वो पूरे देश में बेरोजगारी फैलाते हैं। यह गलती से नहीं होता, यह जानबूझ के किया जाता है। तो आपने सुना कि कैसे राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी को नफरत की राजनीति करने वाला बनाते हुए उन्हें जानबूझकर बेरोजगारी फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। राहुल इस यात्रा के दौरान वैसे तो कई मौकों पर बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने जिस आक्रामक तेवर में बेरोजगारी को नफरत की राजनीति से जोड़ा है और इसके लिए संघ और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, वो इस यात्रा में कम से कम देखने को नहीं मिली थी। अब इन बयानों से धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को अपना सबसे सशक्त सियासी हथियार बना चुके हैं। भारत को जोड़ने की मंशा से निकले राहुल गांधी अपनी और अपनी पार्टी की नई छवि गढ़ने के लिए भी इस मौके का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। संघ से लेकर बीजेपी को जिस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बड़ी समझदारी से इस बात को साबित भी किया है कि कांग्रेस के एजेंडा इस यात्रा से क्या है और वो किन बातों को ध्यान में रखकर इस यात्रा को निकाल रही है। राहुल बड़ा सोच समझकर मुद्दों का चुनाव कर रहे हैं जिस पर वो सरकार, बीजेपी या संघ पर हल्ला बोलना चाहते हैं और किस मुद्दे पर मौन साधना सर्वोत्तम है। इन सभी बातों का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए अपनी छवि का सबसे बड़ा कायाकल्प भी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की यह यात्रा जहां भी जा रही है, राहुल प्रमुखता से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं। अब बात यात्रा के उन पहलुओं की भी कर लेते हैं जो आजकल भारत जोड़ो यात्रा को सुर्खियों में बनाए हुए हैं।
ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल की पॉलिटिकल बयानबाजी जितना ध्यान लोगों का आकर्षित कर रही है, उतना ही उनकी इस यात्रा के दौरान देखने को मिल रहे वो हल्के फुल्के लम्हे भी उनकी इस यात्रा को चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। हमने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे राहुल गांधी यात्रा के दौरान एक बच्चे को जहां कराटे की टेक्निक सिखाते दिखे, तो वहीं एक वीडियो उनका सामने आया जिसमें वो एक बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते दिखे। आज फिर इसी अंदाज में राहुल तेलंगाना में अपनी इस यात्रा के दौरान अपने सहयात्रियों के साथ फुटबॉल खेलते दिखे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। जी, ऐसी कई तस्वीरें और वीडियोस राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को चर्चा का विषय बना देती हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो यात्रा अभी तेलंगाना से होकर गुजर रही है और ये यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। 7 सितंबर से शुरू हुई यात्रा ने 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर ली है। कांग्रेस के लिए चुनौती 7 नवंबर को पेश आने वाली है, जब ये यात्रा दक्षिण भारत से निकलकर महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, क्योंकि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण में लोगों का बहुत प्यार मिला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या जब ये यात्रा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आएगी तो उतना ही प्यार मिलेगा या नहीं। लेकिन विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि राहुल गांधी को महाराष्ट्र में आने के बाद जैसे जैसे वो हिंदी बेल्ट की तरफ बढ़ेंगे, लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा और लोगों की भीड़ उससे ज्यादा दिखेगी जो दक्षिण भारत में देखने को मिला था। ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा में एक चुनौती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी होगी, क्योंकि जब आपके साथ लाखों लोग चल रहे हों, ऐसे में ये चुनौती और बढ़ जाती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस यात्रा ने सोए हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है, उनके अंदर एक तरह का उत्साह ला दिया है और जिस तरह इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, उनकी नई छवि उभर कर सामने आ रही है। उसे देख लोग उनके दीवाने होते जा रहे हैं। तो बेरोजगारी पर राहुल के बयान और यात्रा के बीच फुटबॉल खेलते राहुल की तस्वीरों पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।